हम सभी अपने आसपास कई प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिसमें किसी न किसी प्रकार का आकार यानी कि शेप जरूर होता है। या तो वह शेप लंबाकार होता है या आयताकार होता है। हर वस्तु किसी न किसी आकार का ही होता है और यह आकार ज्यामिति के अध्ययनों से जुड़ा होता है। लेकिन लगभग ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुओं का आकार हम सभी को ज्ञात ही होता है, किंतु इस ब्रह्मांड का आकार कैसा है, अंडाकार है या गोलाकार है, या हमारा ब्रह्मांड जल के समान इसका कोई आकार नहीं है। लेकिन यदि जल को भी किसी बर्तन में रख दे तो जल भी उस बर्तन के आकार में आ जाता है। तो क्या हमारा ब्रह्मांड एक जल के तरह व्यवहार तो नहीं करता है? आखिर क्या है इस ब्रह्मांड का आकार? तो चलिए आज की इस वीडियो में इस ब्रह्मांड के आकार को पता लगाते हैं। हमारे ब्रह्मांड के आकार के संबंध में 3 मुख्य ब्रह्मांड संबंधी मॉडल दिए गए हैं जो हमारे ब्रह्मांड के आकार को समझाता है। पहला है ये फ्लैट यूनिवर्स विथ जीरो कर्वेचर। इस मॉडल के अनुसार हमारा ब्रह्मांड फ्लैट है। फ्लैट ब्रह्मांड के मॉडल को कागज की एक शीट के रूप में देखा जा सकता है जिसमें कोई कर्वेचर या वक्र नहीं होता है। यह एक प्लेन सरफेस की तरह होता है जिसमें सभी प्लैनेट्स, गैलेक्सी, मैटर, एवरीथिंग इसी प्लेन सरफेस में उपस्थित होता है। इस मॉडल में ब्रह्मांड अनंत है और इसका हमेशा से विस्तार होता रहेगा। दूसरा मॉडल क्लोज्ड यूनिवर्स है। इस मॉडल के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक गोले के रूप में हो सकता है जहाँ सभी मैटर, गैलेक्सी, एवरीथिंग एक गोले के अंदर ही होता है जिसमें एक पॉजिटिव कर्वेचर होता है। यदि इस मॉडल के अनुसार आप एक गोले के अंदर एक पॉइंट से चलना आरंभ करते हैं तो चलते चलते पुनः उसी पॉइंट पर चले आते हैं जहां से आपने चलना आरंभ किया था। इसी प्रकार के ब्रह्मांड को क्लोज्ड यूनिवर्स या बंद ब्रह्मांड कहते हैं। इस क्लोज्ड यूनिवर्स के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक समय में फैलना बंद हो जाएगा। अब तीसरा मॉडल के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक घोड़े के पीठ पर रखी काठी की तरह होता है जिससे ओपन यूनिवर्स कहते हैं। इस ओपन यूनिवर्स के अनुसार हमारा ब्रह्मांड अनंत है। यदि आप इस ओपन यूनिवर्स में चलना आरंभ करते हैं तो आपका यात्रा अनंत काल तक जारी रहेगा, लेकिन आप अनंत काल तक यात्रा करने में सक्षम हो तो इसमें निगेटिव कर्वेचर होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन तीनों में से एक किसी भी प्रकार के ब्रह्मांड का आकार हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड के सही आकार को जानने के लिए क्रिटिकल डेंसिटी का प्रस्ताव दिया। क्रिटिकल डेंसिटी एक प्रमुख पैरामीटर है जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारा ब्रह्मांड इन तीनों मॉडलों में से किस आकार से मेल खाता है। यदि हमारे ब्रह्मांड का डेंसिटी क्रिटिकल डेंसिटी से कम होगा तो ब्रह्मांड खुला यानी कि ओपन हो सकता है और हमेशा के लिए यह फैलते रहेगा। यदि यह क्रिटिकल डेंसिटी ब्रह्मांड के डेंसिटी से अधिक हुई तो हमारा ब्रह्मांड बंद यानी कि क्लोज्ड हो सकता है और अंततः नष्ट हो जाएगा। क्रिटिकल डेंसिटी उसके मास और फैलाव दर के आधार ब्रह्मांड के सभी ज्योमेट्री और नियति को समझने में मदद करता है। ब्रह्मांड के लिए क्रिटिकल डेंसिटी लगभग 10⁻26 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे कि डेविड एस पर्ल और भी कई अन्य वैज्ञानिक यह समझते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फ्लैट है, किंतु इसका क्या प्रमाण है? क्रिटिकल डेंसिटी के मापों से पता चलता है कि ब्रह्मांड के डेंसिटी क्रिटिकल डेंसिटी से ठीक नीचे है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड फ्लैट है या सपाट है। इसका एक प्रमाण और यह है कि ब्रह्मांड आइसोट्रोपिक है, जिसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड हर एंगल से एक जैसा ही दिखता है। लेकिन इस ब्रह्मांड का आकार का पता कैसे लगाया गया कि हमारा ब्रह्मांड फ्लैट है? इन सभी का शुरुआत CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव ग्राउंड से होता है। यह एक प्रकार की प्रकाश है जो हमारे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के दौरान उत्पन्न हुई थी। जब CMB के टेम्परेचर मैप को देखा गया तो यह कुछ इस प्रकार के दिखाई देता है। इस CMB टेम्परेचर मैप में जितने भी ऑरेंज या रेड डॉट को देखते हैं वो हॉटर पॉइंट है, जबकि इसमें उपस्थित ब्लू डॉट कोल्ड पॉइंट को प्रदर्शित करता है। इन दोनों में हॉटर पॉइंट और कोल्ड पॉइंट में मात्र 0.001 केल्विन का ही अंतर है और इसी CMB का टोटल टेम्परेचर लगभग 2.726 केल्विन है, जो हर जगह एक जैसा ही होता है। इस CMB के अंदर का पता फ्लैग सैटेलाइट द्वारा एक फोटोग्राफ से पता चला था। इसी हॉट पॉइंट और कोल्ड पॉइंट मापों से ही ब्रह्मांड का कर्वेचर के बारे में पता लगाया गया था। CMB के कुछ डेटा के साथ कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म के यूज कर इस ब्रह्मांड के कर्वेचर को मापा गया, लेकिन कैसे? इसे समझने के लिए हमें कुछ बेसिक ज्योमेट्री टर्म का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन हमेशा किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का
सम 180 डिग्री नहीं होगा। लेकिन कैसे? यदि किसी ट्रायंगल को किसी स्फेरिकल यानी कि गोले के सरफेस या सतह पर बनाए तो इसके दो ही एंगल का सम 180 डिग्री बना देता है। चाहे आप कितना छोटा भी एंगल क्यों न बनाए, उसका टोटल एंगल का सम 180 डिग्री से अधिक होगा। बिल्कुल इसी तरह यदि आप ओपन यूनिवर्स के सरफेस पर एक ट्रायंगल बनाते हैं तो इसका टोटल एंगल 180 डिग्री से कम बनेगा। अभी तक हमने 3 ब्रह्मांड के शेप के बारे में बात किया। पहला फ्लैट यूनिवर्स, दूसरा क्लोज्ड यूनिवर्स और तीसरा ओपन यूनिवर्स। यदि आप क्लोज्ड यूनिवर्स के शेप पर ट्रायंगल खींचते हैं तो इसका टोटल एंगल का सम 180 डिग्री से अधिक होगा। लेकिन आप ओपन यूनिवर्स यानी कि घोड़ी पीठ पर रखी काठी की तरह के शेप पर कोई ट्रायंगल खींचते हैं तो उस ट्रायंगल का टोटल सम 180 डिग्री से कम आएगा। बस इसी मेथड से आप पता लगा सकते हैं कि यदि एक फ्लैट यूनिवर्स पर एक ट्रायंगल बनाएंगे तो टोटल एंगल 180 डिग्री से कम होगा। इसीलिए आपको पूरे ब्रह्मांड पर एक ट्रायंगल खींचना होगा जो कि असंभव है। इसी असंभव को संभव करने के लिए CMB के स्पॉट्स काम आए थे। CMB पर उपस्थित स्पॉट्स के साइज पता है और इसकी दूरी भी ज्ञात है जो कि पृथ्वी से 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब यह हुआ कि हम ब्रह्मांड पर एक बड़ा सा ट्रायंगल खींच सकते हैं। जब ऐसा कर इस पृथ्वी पर CMB के मिलाने वाले रेखा द्वारा बने एंगल 1 डिग्री निकल कर आई थी, तब ब्रह्मांड के पास कोई कर्वेचर होता तो इसका माप 1 डिग्री से अधिक होता, लेकिन ऐसा नहीं था। तो वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड को फ्लैट माना। लेकिन हाल के अध्ययन से पता चलता है कि ब्रह्मांड का आकार डोनट या अंगूठी के आकार का है, लेकिन इसे अभी तक सत्यापित भी नहीं किया गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड फ्लैट ही है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड किसी जल के तरह व्यवहार करता है और इसका आकार पूरी तरह इसके जल के गुण पर निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।